दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होना है वह दो टर्म्स में होना है, तो टर्म 1 एंड टर्म 2। तो जो टर्म 1 है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और टर्म 2 आपका कन्वेंशनल पेपर रहेगा। तो टर्म 1 में आपको MCQ मिलेंगे और उसमें से 4 ऑप्शन रहते हैं जैसे मल्टीपल चॉइस में। तो एक आपका ठीक रहेगा, ठीक है? तो आपको OMR शीट के ऊपर बबल फिल करने होंगे। तो हम कोड देख लेते हैं पहले, हमारा ज्योग्राफी का कोड क्या है 11th का, तो वो है 029, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये एप्लीकेबल है 21-22 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बाद में हो सकता है ये ना एप्लीकेबल रहे, तो आपको प्रिपरेशन करनी है तो इस बार वालों स्टूडेंट्स के लिए ही है ये। तो पहले हम देख लेते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आपको ये पता है कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है ये, ठीक है, टोटल। तो 35 मार्क्स का आपका टर्म 1 है, 35 मार्क्स का ही टर्म 2 है। तो अब यूनिट वाइज जो मार्क्स का वेटेज है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टर्म 1 का हम सिलेबस देखते हैं पहले। तो यूनिट में पार्ट ए पहला है। तो पार्ट ए में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये हमारा आ जाएगा 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स का ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। तो इसके अंदर हमारे पास यूनिट 1 है फिर, ठीक है, ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर तो पार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर यूनिट हो गया। तो यूनिट वन है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मतलब जैसे अब एक सब्जेक्ट होता है ना आपके पास, तो उस तरह से डिसिप्लिन भी होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या चीज़ है, तो ये डिसिप्लिन वो वाला डिसिप्लिन नहीं है कि स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहो, वो वाला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी एज एन, ठीक है, इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो इंटीग्रेटिंग मतलब जो जोड़ने वाला हो, ऐसा डिसिप्लिन है ज्योग्राफी जो चीज़ों को जोड़ता है। एज अ साइंस ऑफ, ठीक है, एज अ साइंस ऑफ स्पेशियल। स्पेशियल मतलब स्पेस से बना स्पेशियल। तो ज्योग्राफी साइंस भी है। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, MSc मिलती है ज्योग्राफी में, मास्टर ऑफ साइंस इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी साइंस भी है, ठीक है। स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद क्या है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, मतलब ज्योग्राफी कितने टाइप की है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी है एक तो, ठीक है, देन ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा क्या हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी। देन आता है हमारे पास स्कोप एंड करियर, स्कोप एंड करियर ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप मान लो ज्योग्राफी में आगे बढ़ते जाते हो, जैसे आपने मान लीजिए BSc MSc कर ली ज्योग्राफी में, इस टाइप का हो गया ना, तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं ये भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये नॉन इवेल्युएटिव रहेगा, है ना। नॉन इवेल्युएटिव मतलब आपका एग्जाम में नहीं आएगा इसमें कुछ। तो मार्क्स देखिए, टोटल ऊपर 3 नंबर का आना सिर्फ ये, ठीक है। तो नीचे वाला नॉन इवेल्युएटिव है, कैरियर वैरियर वाला, ये नहीं आएगा, ठीक है। देन यूनिट नंबर 2 पे आए थे हम, द अर्थ, ठीक है। तो इसके लिए देखो मार्क्स कितने, 9 है। तो ये काम की चीज़ है, ऊपर से 3 क्वेश्चन आने हैं सिर्फ उसमें, तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन आएंगे। तो अर्थ, तो अर्थ को पढ़ना है आपने, ओरिजिन एंड, ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जैसे इंसान आया या एनिमल आए या पौधे आए, इस तरह से जो हमारी, सॉरी, अर्थ है, अर्थ कहाँ से आ गई, है ना, इवोल्यूट कैसे हुई अर्थ, रीजन, ठीक है। तो अब इस चीज का पता कहाँ से चलेगा, है ना। तो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है ना। स्फीयर्स वगैरह देखते हैं ना, अर्थ के अंदर क्या है। बाहर के वातावरण के स्फीयर तो पता लगते हैं ना, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास, अब यहाँ पर जो है ना एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूवमेंट, है ना, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, हल्की हल्की मूवमेंट, तो उस चीज से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं हमारे महाद्वीप, ठीक है। उनका ड्रिफ्ट मतलब हल्के हल्के सरक रहे हैं ना, तो उस पर इस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दे दी थी,
और उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लेट। ठीक है, अब अर्थ की प्लेट्स होती हैं, जैसे भूकंप आता है कई बार कहते हैं अर्थ की प्लेट्स। ठीक है, तो जो प्लेट वाली टेक्टोनिक्स है ना, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है इसमें। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अर्थ जो है ना, जो बनी है, कंपोजिशन है अर्थ की, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, वो सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है अर्थक्वेक आ ही गया। ठीक है, जब प्लेट्स की बात आती है ना तो सीधा अर्थक्वेक पे आते हैं। तो अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, अर्थक्वेक का ही भाई है वोल्केनो भी, है ना, ज्वालामुखी। इसके काजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, इस टाइप की चीज़ें, इफेक्ट्स क्या हैं। इफेक्ट्स तो बुरे ही होंगे, अच्छे तो होंगे नहीं ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो नीचे चलते हैं अब हम। अर्थ के बारे में हमने ये पढ़ लिया। अब आया था यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, लैंड फॉर्म्स। तो ये 3 नंबर का आना, छोटा सा ही यूनिट है। ठीक है, अर्थ अर्थ वाला जो बड़ा यूनिट था ये 3 नंबर का सिर्फ। तो यहाँ पर आएगा लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स में जैसे चट्टानें हो गई, रॉक्स है ना। ठीक है, तो लैंड फॉर्म मतलब जमीन बनी है, तो जमीन पे क्या क्या है ना, ये सब चीज़ें। तो मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बारे में पूरी, चट्टानें कितने तरह की हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चट्टान के बारे में सब कुछ का। तो 3 नंबर का है, छोटा सा क्वेश्चन आएगा कोई, मतलब यहाँ तो एक एक नंबर के आएंगे टर्म वन में, तो आपके 3 सीधा हिसाब है। देन आया था इंडिया। अब आपने जनरल तो बुक काफ़ी पढ़ लिया, पार्ट बी में आ गया इंडिया। तो इंडिया का फिजिकल, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब भौतिक बाहर वाला। तो ये 15 मार्क्स का टोटल है। तो इसके अंदर यूनिट्स देख लेते हैं हम। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से आपका 7 नंबर का आएगा, उसके बाद 8 नंबर का आएगा, 2 यूनिट है। तो पहले वो अच्छे खासे यूनिट है, ठीक है, एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का। तो ये भी सब ऑब्जेक्टिव में ही आएगा आपका। तो इंडिया में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में लोकेशन, ठीक है, इंडिया की लोकेशन। देन स्पेस, ठीक है, स्पेस रिलेशंस, ठीक है, स्पेस रिलेशंस। पहले तो आपकी लोकेशन आ गई, इंडिया मतलब कहाँ पे स्थित है वो सब चीज़, स्पेस लोकेशन, स्पेस रिलेशन हो गई। देन इंडियाज, हाँ, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर इंडिया का क्या प्लेस है, तो वो सब चीज़ें। देन आता है हमारे पास, अब यहाँ पर वर्ड देखिए, फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी। ग्राफी 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 मतलब जब भी होगा ना ग्राफिकल, ठीक है, जैसे ग्राफी हो गया ना, ग्राफी मतलब पिक्चर के फॉर्म में, ग्राफिकल इस टाइप की चीज़ें होती है ना, फिजियोग्राफी। तो अब हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम्स। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो पानी की निकासी होती है उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। और कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन्स, ठीक है, तो बारिश होगी ऊपर पहाड़ों से या बर्फ पिघलेगी तो नदियों में पानी आएगा, है ना, पानी कहाँ से कहाँ बह रहा है नदी में, वो सब चीज़ें हैं। आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन्स, ठीक है, तो रिवर बेसिन। उसके बाद आता है वाटर, ठीक है, वाटर शेड। देन आता है हमारे पास हिमालयाज। तो ठीक है, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं ना, हिमालयन एंड द, और ये दूसरा हो गया पेंसुलर, ठीक है, पेंसुलर रिवर्स, मतलब हिमालय से निकली है या पेंसुलर से निकली है जो रिवर्स, ठीक है, इन सबकी आपको डिटेल पढ़नी है। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में आपका पूरा का पूरा नदी नालों का सिस्टम है ना। उसके बाद आते हैं हम, मैप आएगा, मैप का कौन सा, ठीक है, ये मैप का काम आपका सबसे 5 नंबर का मैप आएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हो गया आपका मार्क्स सबका, 15 15 30 और 5 35, ठीक है। तो ये 5 नंबर का ये आएगा आपका, 35 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब पार्ट सी तो आपका कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क है ये, हमें नहीं मतलब इससे। ठीक है, अब हम टर्म 2 के सिलेबस में पहुंचते हैं सीधा। तो टर्म 2 में भी आपका 35 मार्क्स का ही आना है ये, ठीक है, वेटेज आपको दी हुई है। तो पार्ट ए में देखते हैं हम यहाँ पर, फंडामेंटल्स ऑफ, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगेन ये 15 मार्क्स का आना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे यूनिट नंबर 4 आ गया, क्लाइमेट, मतलब मौसम जो है ना आपका, मौसम से रिलेटेड चीज़ है। तो ये 8 नंबर का, अच्छा खासी वेटेज है अभी क्लाइमेट की। तो जलवायु है ना,
तो एटमॉस्फेयर क्या है? वातावरण। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है? वातावरण। तो वातावरण में हमारे पास क्या है? कॉम्पोजिशन बनता कैसे है वातावरण, है ना? क्या क्या एटमॉस्फेयर में स्ट्रक्चर क्या है उसका? स्फीयर होंगे ना, एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर हो गया मौसम ना, क्लाइमेट जलवायु हो गई, एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो उसके बाद आ गया हमारे पास इंसोलेशन। इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन। तो यहाँ पर एंगल हो गया, एंगल ऑफ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइट आ रही है ना, तो किस एंगल पर पड़ती है, मतलब टकरा रही है तो किस एंगल पर टकरा रही है। तो जैसे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता था ना, तो उसमें आते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन आता है हीट। ठीक है, हीट बजट ऑफ द। ठीक है, हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब इसका मीनिंग क्या है, हीट बजट ऑफ द अर्थ? मतलब अब आपको पता है ना, सन से हीट आ रही है अर्थ के ऊपर, है ना? तो कितनी हीट आ रही है, कितनी हीट जा रही है ना? बजट क्या होता है? पैसे का लेन देन होता है ना। अब बजट बनाते हो, कितनी इनकम है, कितना खर्च है, इसी तरह से हीट बजट क्या हो जाएगा? कितनी हीट हमें मिल रही है, कितनी हम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद आता है हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफियर। अब मान लो ज़्यादा हीट खर्च करोगे तो कूलिंग हो जाएगी, अगर हीट खर्च कम करोगे तो हीटिंग हो जाएगी। तो वो सब चीज़ हो गया। देन यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीन तरह के फिनोमेना होते हैं हीट ट्रांसफर के लिए। कंडक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कोई मेटल्स है तो इसमें कंडक्शन होगी, जैसे पानी उबल रहा है तो कन्वेक्शन होगी। तो जो सन से अर्थ के ऊपर हीट आ रही है ना, लाइट आ रही है, वो रेडिएशन से आती है। तो टेरेस्ट्रियल हो गया आपके पास, रेडिएशन बता ही दिया मैंने आपको। देन आ जाता है आपके पास एडवेक्शन, और देन आता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का पता ही आपको क्या होता है? तापमान, है ना? फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? अब टेम्परेचर की कहानी शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग। तो टेम्परेचर को कौन कौन सा फैक्टर कंट्रोल करेंगे? फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर। तो जैसे कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है? धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब वो फैक्टर्स क्या है? उसमें एक पोल्यूशन भी है, ठीक है, इस टाइप के फैक्टर्स हैं, या पहाड़ों से जैसे बर्फ पिघलती जा रही है, वो सब चीज़ें है ना। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। जैसे मान लो ऐसा मान लो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, है ना, हॉरिजॉन्टल में जाओगे ना नॉर्थ की तरफ, तो क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? डायरेक्शन मतलब बेस्ड हो गया। वर्टिकल का मतलब है कि आप हाइट पे जा रहे हो। तो वर्टिकल में तो हमें पता ही है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, जैसे पहाड़ों पे भी कम हो जाता है ना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या सिस्टम है इसमें? देन आता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्जन मतलब उल्टा होगा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर। ठीक है, ये टेम्परेचर की कहानी सारी हमने कर ली है। प्रेशर क्या है? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर जो होता है हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है, वैसे साइंस में जो पढ़ते हैं हम ना। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर है, जो वायु दबाव कहते हैं ना, वायु। तो जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो वो थोड़ा कम होता रहता है ना। ठीक है, अब ये प्रेशर आ गया। विंड्स, ठीक है, विंड्स, विंड्स मतलब हवाएं। प्लेनेटरी, विंड्स प्लेनेटरी आ गया। देन अब यहाँ पर देखिए सी, सीजनल आ गया ना, सीजनल एंड, ठीक है, लोकल। सीजनल एंड लोकल। सीजनल, सीजन मतलब सीजन से बन गया, लोकल मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। देन आया था एयर, एयर मासेस एंड
एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ठीक है, एयर मासेस मतलब हवा है ना, तो हवा का मासेस जैसे समझ सकते हैं आप। देन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, साइक्लोन्स। ठीक है, अब ये दो तरह के साइक्लोन्स आपके सिलेबस में, अब साइक्लोन भी पता होना चाहिए आपको, व्हाट इज ए साइक्लोन। देन आता है आपके पास प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब ये सारे के सारे ना चीजें आएंगी। अब यहाँ से जैसे बारिश आती है ना, तो बारिश कैसे बनती है ना, वो सब चीजें, इवेपोरेशन, पानी गर्म होता है, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन दो फिनोमिना है यहाँ पर ये। तो कंडेंसेशन, ये सब मतलब बारिश जो बनने, वाटर साइकिल आप समझ सकते हो ना, जैसे ड्यू, ये भी पानी से रिलेटेड है सारा का सारा, ओस होता है ना, ड्यू, फ्रॉस्ट, ठीक है, फोग, मॉइस्ट, धुंध वगैरह, ये सब चीजें मतलब ये सारे के सारे पानी से रिलेटेड है, वाटर साइकिल से रिलेटेड है। क्लाउड, ठीक है, देन रेनफॉल आई या रेनफॉल, देन टाइप्स एंड वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइप एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे संसार में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब आए थे यूनिट नंबर 5 पे। तो यूनिट नंबर 5 जो है आपका 4 मार्क्स का ही है सिर्फ। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है तो छोटा सा यूनिट है, वाटर के बारे में सारा है। तो वाटर में भी ओशियंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ओशियंस महासागर होते हैं जो। तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर की मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेव्स है, ठीक है, टाइड्स हैं। वेव्स तो देखिए आपने, ठीक है, गोवा वाला सीन देखो तो उसमें वेव्स वगैरह आपको दिख जाएंगी। टाइड्स मतलब ज्वार भाटा। ठीक है, तो ये सारा का सारा करंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबमरीन, अब सबमरीन रिलीफ्स। ठीक है, देन आता है हमारे पास ओशियन, ओशियन रिसोर्सेज एंड देन है हमारे पास पॉपुलेशन, सॉरी पोल्यूशन। तो ओशियन रिसोर्सेज मतलब ओशियन के अंदर क्या क्या मिल जाता है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओशियन के अंदर कुछ जमीन पे ही मिलता हो सब कुछ, सब काफ़ी चीज़ें ओशियन के अंदर भी मिल जाती है। खाने पीने का तो मिल ही जाता है ओशियंस में। ठीक है, और बहुत सारा सामान मिल जाता है, वो सब रिसोर्सेज हैं ओशियंस के। लेकिन अब क्या है, हम कचरा फैलाते जा रहे हैं ना ओशियंस में। जैसे मान लो कोई ऑयल लीक हो जाता है बड़े बड़े शिप्स का, नहाने नहाने से नहीं खराब होता है ओशियंस। तो ये क्या है कि जब आप न्यूक्लियर वेस्ट या फिर जो शिप्स का कचरा है उसको छोड़ देते हो ओशियंस में, तब पोल्यूशन हो जाता है उसमें। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में हमारे पास है लाइफ ऑन द अर्थ। तो जमीन के ऊपर जो हमारी धरती है उसके ऊपर जो लाइफ है, तो छोटा सा यूनिट है, 3 मार्क्स का आना है, ज़्यादा नहीं आना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए बायोस्फीयर की बात आई थी, बायोस्फीयर। ठीक है, बायो जब भी वर्ड आता है ना, तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग बींग से रिलेटेड काम है ना सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पर बायो में बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस ऑफ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बायोलॉजी आएगी इसमें सारी की सारी। तो प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी बात क्या है, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स की इंपॉर्टेंस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देन आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब इतने तरह के जीव जंतु कीट पतंगे, ये सब में विभिन्नता है ना, तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको बचा के कैसे रखना है, कंजर्वेशन। अब मान लो आप स्पीशीज को मार मार के खत्म करते जाओ तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जाएगी ना। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे बोलते हैं, तो ये पोल्यूशन की वजह से कुछ तो वैसे ही मर जाते हैं, कुछ शिकारी मार देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें है। देन आता है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में इंडिया है। तो इंडिया का आपने फिजिकल एनवायरनमेंट स्टडी करना है, तो ये 15 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट है ना, यूनिट नंबर 3, ये डायरेक्टली आपका 15 मार्क्स का एक यूनिट आएगा। ठीक है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो ये यूनिट अपने आप में काफ़ी लंबा यूनिट है ये, तो आप देख भी सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या स्टडी करना है हमें यूनिट नंबर 3 में, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। क्लाइमेट मतलब हमारा मौसम हो गया ना, मौसम जलवायु, वेदर, वेदर होता है मौसम, क्लाइमेट मतलब जलवायु। देन वेजिटेशन, वेजिटेशन का मीनिंग यह है कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पौधे। ठीक है, वेजिटेशन, वेजिटेबल्स याद रख लो ना। एंड सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी कैसी है।
तो सब कुछ इंडिया स्पेसिफिक है यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है वेदर, आया था ना, वेदर आ गया, मौसम आ गया, क्लाइमेट आ गया, ये सब चीज़ें आ गई इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड, एंड दूसरा आता है हमारे पास टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल। तो ये दोनों तरह का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज़ का। अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरह से आपको देखना है। और उसके बाद प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, विंड्स, प्रेशर हो गया, विंड्स मतलब हवाएं, एंड रेनफॉल, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड और रेनफॉल, ये चार तरह की चीज़ें आपने इसमें स्टडी कर ली, और दोनों तरह की करनी है, ठीक है, टेम्पोरल भी करनी है और स्पेशल भी करनी है, ठीक है। और उसके बाद आया हमारे पास रेनफॉल हो गया, देन इंडिया, इंडियन, ठीक है, इंडियन मॉनसून। अब इंडिया के अंदर जो हवाएं रिस्पॉन्सिबल है ना बारिश लाने के लिए, वो उसको हम उसको बोलते हैं मॉनसून, ठीक है, उनका नाम ही मॉनसून है, तो मॉनसून का नाम आ गया यहाँ पर। देन आता है मैकेनिज्म, ठीक है, मॉनसून के, मॉनसून ही अपने आप में एक टॉपिक बना दिया गया देखिए, और उसके अंदर लिख दिया गया मैकेनिज्म, मॉनसून के मैकेनिज्म क्या है। देन ऑनसेट एंड, ठीक है, अब ये सब कुछ मॉनसून के साथ चलेगा, ऑनसेट एंड विड्रॉल, ठीक है, ऑनसेट एंड विड्रॉल। देन वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी मतलब रेनफॉल कई बार क्या होता है ना, वेरिएशन हो जाती है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे इतनी होगी, इतनी नहीं होती ना, किसी जगह पे ज़्यादा हो जाती है, किसी जगह पे कम हो जाती है, तो वेरिएबिलिटी कई तरह से हो सकती है। पिछली बार यहाँ कम हो गई थी, यहाँ ज़्यादा हुई थी, नॉर्मल से। अब मौसम जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वायु वाले ना, तो प्रिडिक्ट करते हैं वो यहाँ पे इतनी होगी, ठीक है। कई बार आपने देखा राजस्थान में बाढ़ आ जाती है, उस टाइप का भी होता है ना कई बार। तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल, तो ये भी देखना है आपको। देन यूजेस ऑफ वेदर, ठीक है, यूजेस ऑफ वेदर चार्ट्स। तो वेदर चार्ट्स के क्या यूज होते हैं, ठीक है, आपने पीछे हिस्ट्री से कुछ चार्ट बना लिए कि इस इलाके में इतनी बारिश होती है, ठीक है, तो उनका क्या यूज होता है, किसानों को यूज होता है ना बहुत ज्यादा फसलें, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। देन नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन आ जाएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, फॉरेस्ट है, हमारे जंगल हैं जो, तो उसमें आ जाता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टाइप कितनी तरह के जंगल हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ। देन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जानवर वगैरह रहते हैं ना जंगल में, वो सब वाइल्ड लाइफ है। देन उसकी कंजर्वेशन, मतलब ये देखिए कि ये जो है ना आपका एनवायरनमेंट साइंस वो घुस गई है इसमें, ठीक है। देन उसका कंजर्वेशन, उसके बाद आता है हमारे पास बायो, ठीक है, तो बायोस्फीयर है ही हमारा, ये तो पहले से चल ही रहा था। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। देन सॉइल आता है, मिट्टी के बारे में आपको स्टडी करना है। तो मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम वगैरह ये सारे दिए हुए हैं इसमें आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन, काज क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफाई काज क्लासिफिकेशन करनी है आपको, ठीक है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। सॉइल डिग्रेडेशन का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे आप फसलें बोते रहते हैं ना, तो जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है, ठीक है, शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, हमें कंजर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर से कुछ फर्टिलाइजर डालो, उसको अच्छा करो, है ना, या बीच में छोड़ दो, उसको ना यूज़ करो, है ना, तो वो अपनी जो है ना फर्टिलाइजेशन पावर कह सकते हैं आप, फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं थोड़ा टाइम के बाद, ठीक है। तो इस तरह का आपका पूरा का पूरा सिस्टम रहता है। तो उसके बाद ये मैप वर्क वगैरह है 5 नंबर का, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मार्क्स भी कंप्लीट हो गए ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, वो आप अपने टीचर से कंसर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।